नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आपको बताते रहें और कोशिश करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे पार्ट टाइम हो, फुल टाइम, किसी भी तरह की वैकेंसी हो। हमारा प्रयास ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आपके विषय में बताएं। और एक मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि आप जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप पढ़िए ज़रूर। ऐसा ना हो कि आप हमारे वीडियो में ही देख के काम चालू कर दें, नहीं। और कई बार कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें सैलरी कितनी होगी, सर इसकी योग्यता क्या है। तो मेरा ये मानना होता है कि आप कम से कम ऐसे वीडियो देखा करें। जरूर नहीं मेरा, किसी का भी हो, जॉब से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं काम का वीडियो हो तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसको देख लीजिए। इससे ये होगा कि आपको कम से कम नोटिफिकेशन की आदत पड़ेगी पढ़ने की। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये स्पष्ट लिखा हुआ है री एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 फॉर कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अलग जगह पे पहुंच जाएंगे, ये इधर पे पहुंच जाएंगे, पब्लिक नोटिस जो आया हुआ है। बाकी हमें आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। हमें ये नंबर ये वाली खोलना है, ये री एडवर्टाइजमेंट का है, री एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024 फॉर कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस, ये है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 है 2024, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बेस नंबर 6770 सेक्टर 2 पंचकुला 134151। वेबसाइट देख लीजिए hssc.gov.in। डेट ऑफ पब्लिकेशन 28/6/2024 है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/6/2024 है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/7/2024 11:59 PM। फी डिटेल, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। कोई पोस्ट के लिए कोई फीस नहीं है। अगर आपको ये जो डिटेल दी हुई है, अगर आपको पर्टिकुलर इस जगह पे बात करनी है तो आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 6000 पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान रखिए 6000 पोस्ट हैं टेस्ट सीईटी ऑफ ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 थ्रू द URL एड्रेस, दैट इज ये URL एड्रेस है फ्रॉम 29/6/2024 से 8/7/2024 टिल 11:59 PM। देयर आफ्टर वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल्ड, ये बाद में डिसेबल्ड हो जाएगी। डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन देख लीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा 500 पोस्ट है मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए और 1000 है फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे वो भी दिया हुआ है कि किसकी कितनी सीटें हैं, श्रेणीवार दिया हुआ है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2 from a recognized education board institution, matric with Hindi and Sanskrit as one of the subject. No extra weightage will be given to the candidate for higher education। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कोई वेटेज आपको नहीं मिलने वाला है। पे स्केल एंड कैटेगरी नंबर 21,700 लेवल 3 सेल 1। एज 18 से 25 साल की एज मांगी गई है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल, दैट इज ऑन 1/6/2024 के आधार पर। रिलैक्सेशन ऑफ एज जो दिया गया वो आप यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन एज पर द CAT नोटिफिकेशन डेट है 5/5/2022। रीड डाउन द विथ हरियाणा पुलिस नॉन गेजेट एंड अदर रैंक सर्विस रूल 2017 एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड 31/5/2024 ने LPA नंबर 10/37/2023 अपहेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन शैल बी एज फॉलो। ऐसा होगा, क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा PMT, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा PST, कैंडिडेट रेस डिस्टेंस, क्वालिफाइंग टाइम। यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। नॉलेज टेस्ट 94.5 वेटेज, एडिशनल वेटेज मैक्सिमम 3 मार्क्स, NCC सर्टिफिकेट
आप देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई है ध्यान लगे, इस रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए, देख लीजिए। मैं बार बार आपसे ये केस लिए कह रहा हूँ, समझ लीजिए, देख लीजिए। कारण क्या है कि नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नोटिफिकेशन को पढ़ने की आप आदत डालिए। मुख्य चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी हैं कि भाई योग्यता ये है, उम्र ये है, पढ़ाई ये है, मुख्य चीज़ें आपके लिए वही है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया हुई है, EWS सर्टिफिकेट पर एनेक्सर 1। इंपोर्टेंट गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है। इंपोर्टेंट गाइडलाइन आपको ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से समझनी है। इसके आधार पर ही आपको पढ़ना, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर केयरफुली, ध्यान से पढ़ लीजिए स्पष्ट। देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि जिस चीज़ से आपका जीवन संवरने वाला होता है कि आप उसको 1 घंटा आधे घंटा भी दे पाएँ। आप प्लीज़ नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना सीखिए, ध्यान से पढ़िए। हो सकता है कि यहाँ से पढ़ना चालू करें, हो सकता है कि इसमें आपकी जॉब न लग पाए, लेकिन आप जब नोटिफिकेशन पढ़ना चालू हो गए तो कई बार ये हो जाता है कि आप बहुत ईजी वे में उसे समझ लेते हैं, और कई बार हमारी छोटी सी गलती बहुत अच्छी जॉब लगने वाली को खत्म कर देती है। बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द चेक ऑल द पर्टिकुलर फील्ड up in the application from the after getting the printout to ensure correctness of the information upload all document before finally submitting। देखिए स्पष्ट ये भी यही कहना चाह रहा है, और हमेशा कहते हैं, आप विश्वास मानिएगा कि जो भी जॉब निकलती है उसमें आप लोगों से स्पष्ट एक एक बात की जाती है, उसके बावजूद बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं आप लोग, और बहुत छोटी सी गलती करते हैं, मतलब बड़ी और बहुत छोटी। ऐसा लगता है कि ये गलती तो आपको करनी ही नहीं चाहिए थी, वो गलती आप करें। इंपोर्टेंट नोट्स दिया हुआ है यहाँ पर, देख लें। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फ्रॉम मैंडेटरी, जो मैंडेटरी हैं वो आपको यहाँ पर देखना है कि भैया ये चीज़ें तो मैंडेटरी हैं ही, आपको भरना ही है, करना ही है। देखिए जैसे स्कैन कॉपी, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ 10वीं की मार्कशीट यानी मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट, स्कैन कॉपी SC BCA BSc सर्टिफिकेट आपको करने हैं, स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट सपोर्टिंग क्लेम रिजर्वेशन के लिए करना है, फोटोग्राफ्स करना है, सिग्नेचर करना है, डॉक्यूमेंट्स करना है, हायर क्वालिफिकेशन की बोनाफाइड करना, रेजिडेंशियल उसका, ठीक है, सर्टिफिकेट एनेक्सर 1, बुक्स सर्टिफिकेट बुक इफ डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म फोर्स अगर वो है तो, ठीक है, फैमिली मेम्बर ऑफ ESM सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी वाला करना है, चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये अगर आपके पास है तो ये, मतलब जो भी चीज़ें आपको करनी है ध्यान से समझिए इस चीज़ को। सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस फ्रॉम फाइनल रिजल्ट, अगर ऐसी स्थिति तो क्या होगा, लाइकली कॉजेज ऑफ रिजेक्शन एप्लीकेशन कैंडिडेट मोर देन 1 एप्लीकेशन। देखिए ये पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए 2 से 1 से ज़्यादा पोस्ट ना करिए, आपका रिजेक्शन हो सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट मत भरिए, ठीक है। नो क्वालिफिकेशन हिंदी संस्कृत एज प्रिस्क्राइब द एडवर्टाइज, अगर आपके पास हिंदी संस्कृत नहीं है तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन डज नॉट पजेसेस द रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन कट ऑफ डेट, बिल्कुल आपको उस टाइम पे करना है। कैंडिडेट टू अंडर ग्रेस ओवर एज, अगर तो आप इसमें जो लिखा गया आप वो चीज़ें देख लीजिए ना, रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख लीजिए। टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस डिपार्टमेंट पीरियड, ये स्थिति दी हुई है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रिक डिवाइस गैजेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कृपया करके ये चीज़ें बिल्कुल ना करिए। देखिए ना परेशान होइए और ना इनको परेशान करिए, ठीक है। आपकी छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा परेशान करती है। यहाँ पर ये दिया हुआ एनेक्सर दिए हुए हैं कि भाई इनकम एसेट्स के लिए दिया हुआ है, सबके लिए दिए हुए हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप तुरंत इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।